टाइम नहीं है जी। जल्दी कीजिए, टाइम उतना नहीं बाबू। वो बोली। यस सर, हो गया। चलो समझा जाए बाबू मेरे। देखो क्या कह रहा है जी, एगो पेज कहाँ है, समझते बाबू। देखो प्रियांशु ऑन करो जी। प्रियांशु बाबू, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, समझना है, अच्छे से करना। कह रहा है सर कोई कोण है, अगर है कैपेसिटी तो बनाइए बाबू मेरे। कोई कोण है, कोण का हाइट दिया बाबू 30 सेंटीमीटर। ये जो पूरा कोण है, वीडियो ऑन करो जी बाबू, अक्षिता आदित्य शैतान। कोण का हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक, इतना समझ में आ गया। आदित्य ऑन करो, है मनु शैतान ऑन करो जी, बैठ के लिखता नहीं है। अब क्या कर, दिव्यांग बाबू ऑन करो। अब कह रहा बाबू कोण का हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ सर, ऊपर से बाबू इतना कोण कट करके निकाल दिए। कितना सर? इतना कोण बाबू हमने क्या किया, इतना कोण को बाबू कट करके बाहर निकाल दिए। इतना कोण कट करके बाहर निकाल दिया। ठीक, तो कितना निकाले बाबू, तो कह रहा बाबू 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोण। ये पूरे कोण का जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/27 इतना वॉल्यूम कट करके निकाल दिया। तो कह रहा भाट एट भाट हाइट अबव द बेस बाबू द सेक्शन बाबू बी मेड, है ना। एट भाट हाइट बाबू अबव द बेस, है ना। मतलब बाबू बेस से बाबू कितना हाइट बोला, ये कितना हाइट का बाबू आपने कोण कट करके निकाला प्रियांशु, यही क्वेश्चन कह रहा है। इधर उधर क्या देख रहे हो अक्षिता बोली। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे मान लो एक कोण है, ठीक, इस तरह से एक कोण है बोली, नहीं हो सकता, है ना। इस तरह से बाबू मेरे एक कोण है बाबू दिव्यांग, दिख रहा। टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना दीदी। अब 30 सेंटीमीटर में बाबू ऊपर से बोली इतना कट करके क्या करो, निकाल दो बाहर। बड़ी जिंदगी जी रही है दीदी, इतना कट करके क्या करो, बाहर निकाल दो। इतना हाइट कट करके सर बाहर निकाल दिए। कट, है ना बाबू, कट 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 कट, इतना हाइट क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो जब इतना हाइट बाहर निकल गया तो यही कह रहा है कितना हाइट बाबू आप कोण को बाहर हटाए, एच की वैल्यू निकालने करा। वैल्यू वैल्यूम दिया हुआ, जो बाबू इसका वैल्यूम है, टोटल वैल्यूम का 1/27 है। कैसे निकालोगे, सोचो प्रियांशु। छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन थोड़ा बनाने लायक है। कैसे निकालोगे, डाटा ज्यादा कुछ नहीं दिया बाबू। वॉल्यूम ऑफ बाबू जो स्मॉलर क्यूब होगा बाबू मेरे, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बाबू जो स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम है वो 1/27 है बाबू मेरे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोण। मतलब बड़े वाले का जितना वैल्यूम है उसका 1/27 कट करके निकाल दिए। तो आपको निकालना बाबू कितना हाइट कट करके निकाले, कैसे निकालिएगा, सोचो दीदी। देखो सर कैसे निकालेंगे, इजी है बाबू।
थोड़ा सा सोचना है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर को कौन कितना होगा बाबू? सॉरी बाबू, स्मॉलर कौन बाबू? वैल्यू ऑफ बाबू स्मॉलर कौन कितना होगा सर? तो इसका वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई r² H। मान लेते छोटका कौन का रेडियस r है और छोटका कौन का हाइट छोटका h है, स्मॉल h है। कैपिटल कौन का रेडियस बाबू? बड़े वाले कौन का रेडियस कैपिटल आर मान लिया। हाइट बाबू इसका दे लिया कैपिटल वाले का, बड़े वाले कौन का 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो छोटे वाले कौन का वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई r² H सर। 1/27 वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोर कितना? 1/3 पाई r² H हो जाएगा। 1/3 पाई के जगह r² ले लेंगे और हाइट कैपिटल H ले लेंगे। तो कैपिटल H कितना? 30 सेंटीमीटर। बस अब इसको थोड़ा सा सोचो, अब बात को समझो, मामला फिट करो। 1/3 बाबू पाई r² छोटा वाला h 1/27 मल्टीप्लाई 1/3 अदिति आई इंटू कितना बाबू? पाई r² इंटू 30 हो गया। अब क्या करना दिव्यांग शैतान? कट पिट करो बाबू। 1/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, किन क्या बच गया? r² H बच गया मोनो शैतान। r² H बराबर कितना? 1/27 r² इंटू 30 बाबू। बस अब इसको बाबू थोड़ा सा हिसाब किताब करो। 30 से बाबू इसको कैंसिल करो जी। 9 से कैंसिल करो, नहीं कटेगा। 3 से कैंसिल करोगे 9, 3 से कैंसिल करोगे 10। तो कितना हो जाएगा? r² H बराबर बाबू 10r² बाई 9। यह अब आपको क्या करना, हमको H की वैल्यू निकालना है और r² दे लेनी है। अब कैसे निकालोगे? अक्षिता बोली बड़ी जिंदगी जी रही बहू, जी लीजिए सैटरडे तक, है ना। r²H है बाबू मेरे 10r²। अब यहां से बाबू r की वैल्यू निकाल, हमको h की वैल्यू निकाला था। r का निकालोगे तब ना जी। छोटा r बड़ा r है बाबू, तो छोटे r बड़े r के बीच में कुछ रिलेशन वगैरह निकालोगे तभी ना होगा जी। कहीं कुछ नहीं दे ले बाबू मेरे क्वेश्चन। अच्छा 30 सेंटीमीटर हाइट दे ले, 1/27 वैल्यू, बाकी कुछ नहीं दे ले। अब कैसे निकालिएगा? आर और ये छोटा और बड़े आर के बीच का रिलेशन वगैरह निकालोगे तभी ना होगा। कैसे निकालोगे? सोचो मेरे भोला, सोचो सोचो मनु शैतान, खाली सोच रहे पबजी ये सोचो ना सोच जी, रहे बड़ी कौन कौन बना लिया जी। सोचो प्रियांशु, ए प्रियांशु ऑन करो जी। कैसे करेंगे अक्षिता? सोच लीजिए बाबू। अक्षिता डेयरी मिल्क 20 रुपया। सोचो दीदी 20 रुपया खिलाते बाबू, सारे बच्चे को डेयरी मिल्क खिलाते, ऐसा थोड़ी है जी। हमको बाबू एज की वैल्यू निकालना। r² को हटाना है, कैसे हटाइएगा? सर। सर ऐसा कर सकते हैं सर। अम, बड़ा आर आर का स्क्वायर का जगह लिख सकते हैं सर। L² माइनस H²। तो एल थोड़ी दे ले जी, फिर एगो एल ना रह जाएगा जी। देखो मेरे लाल, अभी यहाँ पे बाबू क्वेश्चन बोला मेरा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा बाबू। कैसे सर? समझो मेरे लाल, यहाँ पे बाबू थोड़ा सा आपको क्लास 10th में पढ़ाएंगे मेरे लाल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हाँ। आपको दो गो ट्रायंगल बन रहा है, शांति अभी से समझे। तो कितना बन एक रहता। एक ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे भोला, है ना। और एक ट्रायंगल बाबू ये बन रहा है भोला। देखो बाबू प्रियांशु, शाम को बाबू पढ़ा तो यूज हो गया ना जी। दो गो ट्रायंगल बन रहा है,
दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाबू। ये एंगल 90 डिग्री है मेरे लाल, और ये लाइन पैरेलल है। बेस दिले क्वेश्चन में पैरेलल है बाबू, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल का अगर नाम दे देते बाबू, ए है, बी और सी दे देते हो, इस पॉइंट को क्या कर देते हो, बी दे देते हो, और इसको बाबू ई दे दो, ए बी सी डी, ई दे दो। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए ई डी में बाबू सिमिलर होगा, तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ये छोटका एच अपॉन दिस, ये अपॉन छोटका और अपॉन ई आर। यहाँ पे थोड़ा सा बाबू अक्षता अगला साल समझ में आएगा। क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा सिमिलरिटी यूज हो गया, और कोई तरीका नहीं है मेरे लाल। तो चूंकि क्या लिखेंगे मेरे भोले, ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ए ई डी सिमिलर है मेरे लाल, है ना। इसके ऊपर लिखेंगे बाबू, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर मेरे लाल, ट्रायंगल ए ई डी कैसे सर, डबल ए से। ये वाला भी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, समझते हैं भावना। तो साइड का रेशियो क्या होगा प्रियांशु, सेम होगा बाबू, मतलब ए बी अपॉन ए ई बराबर बी सी अपॉन ई डी। बस इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज करेंगे कि नहीं मेरे लाल। ए बी की वैल्यू कितना, छोटका एच है, ए ई की वैल्यू कितना, हाइट ऑफ बड़ा कौन 30 दिया हुआ, बी सी की वैल्यू छोटकार है बाबू मेरे, और ई डी बड़कार है। अब तो थ्योरम हाँ, लगा दिया। हेल्स का लगाएगा, जैसे सिमिलरिटी पर ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। अब यहां से ओके। बाबू एगो रिलेशन निकाल लेंगे मेरे लाल, आर बटा आर का एक रिलेशन निकाल लेंगे, बात खत्म, मामला हजम वाला काम हो गया। नाइली क्या सर? अच्छा, तो देखो सर यहाँ आर स्क्वायर है ना सर, यहाँ आर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। हमको स्क्वायर लाना तो स्क्वायरिंग कर दो बाबू बोथ साइड। तो कितना होगा दिव्यांग, एच बटा 30 का स्क्वायर बाबू, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। एच बटा 30 कितना, एच बटा 900 हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा 900 हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा 900 बाबू, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, बात खत्म। अब इस इक्वेशन में बाबू आर को एक साइड करो, आंसर लूटो। इसको मान लेते इक्वेशन नाम 2 दे देते बाबू, इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के लिख देते बाबू, आर स्क्वायर बराबर आर बाबू, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा कितना 900। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने लायक था, इक्वेशन 2 मेरे लाल। तो रूट में डाल दिए इस सर। रूट में काला डालेगा जी, रूट में डालेंगे वो तो फिर यही नहीं करते, यहाँ आर स्क्वायर लाने के लिए ना स्क्वायर किए जी। हम्म। आगे कर, अब यहां से बाबू, यहां से थोड़ा सा चलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं। थोड़ा सा क्या करो सर, यहां से बाबू मेरे चलो इक्वेशन इतना लिखो मेरे लाल, लिखो बोला। इसके बाद बाबू इसको इससे हेल्प करके हम लोग एच की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी लिखिए, आगे सिखाते हैं। अभी तक 10th मिला क्वेश्चन नहीं बना अभी तक, कैसे बोलो। ये सब शैतान नेटवर्क के आ रहा है जा रहा है जी, जल्दी लिखो जी, अगला क्वेश्चन बाबू मेरे।
जल्दी लिखो अदिति। सर। प्रियांशु शैतान। सर नहीं लिखे सर। जल्दी करो। 16 तारीख का जा रहा है प्रियांशु। प्रियांशु 16 तारीख को ही जा रहा है जी। सर कहाँ पर? दूसरा बच्चा बोला था जी। छठ में कहाँ जा रहे प्रियांशु? सर छठ में नहीं जा रहा है कहीं। अच्छा, कौन बच्चा बोला? सुरेश यादव लगता बोला था। हाँ बाबू, 16 तारीख को वो जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है। जैसे जो बनारस वाला बच्चा बाबू, सर आप और जो तुरंत तुरंत बता रहे हैं। लखनऊ वाला बाबू मेरे, उसको थोड़ा सा कूट देते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल। सर मैं अब अभी यहाँ से आऊंगा, अभी कुछ दिन में आऊंगा मैं वहां बिहार में, तो वो जाऊंगा आपके पास मिलने। फ्रॉम बाबू 1 से मेरे लाल। क्या कह रहा बाबू? r² H बराबर 10r² अपॉन 9। यही है बाबू। अब यहां से r² को इधर थोड़ा करो ना, r² बटा, चूंकि r² बटा r² को इधर करो, h को इधर करो, तो क्या लिखेगा? r², ये r² इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अरे r² इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ई आर इधर चल जाएगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा? आर इधर, एच इधर जाएगा ना जी, तो 9h हो जाएगा। r² बटा आर की वैल्यू कितना? h² बटा 900। बस, तो यही तो करना था बाबू मेरे, थोड़ा सा सिमिलरिटी लगाना था, और कुछ नहीं करना था। चूंकि फ्रॉम टू r² बटा r² की वैल्यू कितना? h² बटा 900, तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे? h² बटा 900 बराबर 10 बटा 9 इंटू एच। एच इधर जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आई बाबू, क्यूब एच की वैल्यू इधर जाएगा, क्यूब हो जाएगा मेरे लाल। अरे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना जी, तो एच क्यूब होगा ना जी। 900 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, एच से इधर और 900 से इधर कर दो, तो 10 मल्टीप्लाई 900 है ना, और नीचे में 9 रह जाएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई में दिक्कत होता है अक्षिता, तो धीरे धीरे सीखोगी बोली। क्या करोगे बाबू, मामले गड़बड़ है तो बाबू ठेल ठेल के स्कूल वाला 9 तक लेके चल आया। नाइन से बाबू 100 मारेगा 100 बार में, तो एच क्यूब बाबू कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 100 बाबू 1000। अब एच क्यूब बराबर 1000, तो एच बराबर कितना हो जाएगा बाबू मेरे? सोचो, 1000 का क्यूब मेरे बाबू, तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर कट के निकाला गया मेरे पास। और टोटल तो कितना ये सर? टोटल 30 है। अच्छा। तो बेस से अगर कहोगे तो ये 20 होगा बाबू। ये h की वैल्यू 10 आ गया, और यहां से यहां बेस अगर हाइट पूछेगा तो 20 हो जाएगा, टोटल 30 है। लिखिए मेरे लाल अगला क्वेश्चन। अगला बाबू, कल हम लोग बाबू हेमिस्फेयर पढ़ेंगे, कैसे बनता हेमिस्फेयर, गोला मेरे भोला। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन लिख लिया दीदी।
जी सर। हाँ बाबू, लिखने में तो बाबू तेज है ही है, कुछ में रहे चाहे नहीं रहे दीदी। और होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर ली बाबू? सर कर तो लिए, लेकिन चेक कब कीजिएगा? चेक वही बाबू पापा जी से बात करते हैं मेरे लाल, कब सर दर्शन देते हैं। पापा तो कल आ ही जाएंगे। कल कितना दिन की छुट्टी पे आ रहे हैं? अभी ट्रेनिंग चल रहा है तो एक कैनोनिकल बाबू, एक कैनोनिकल टेंट इज बाबू टू accommodate a canonical tent is babu to accommodate babu 11 person. Each person must have 11% babu. Each person must have 4 meter square. Each person must have babu 4 meter square babu. Each person must have a 4 meter square babu of the space of babu of space on the ground babu and 4 मीटर स्क्वायर स्पेस ले रहा है एंड 20 मीटर क्यूब ब्रीथ बाबू, BREATH 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर फाइंड द बाबू हाइट ऑफ कोन। लिखिए क्वेश्चन क्या करा, कोई कैनोनिकल टेंट है, कैसा टेंट है, कैनोनिकल है ना? हाँ अब कोई कैनोनिकल टेंट है बाबू, उसमें 11 गो आदमी बैठा हुआ है कि नहीं? देखो क्या करा है, कोई कैनोनिकल टेंट है ना? कह रहा बाबू 11 आदमी बैठा बाबू, एक आदमी कितना स्पेस ले रहा है बाबू? 4 मीटर स्क्वायर। इसमें कौन बैठा हुआ है? आदमी बैठा हुआ है। इस कैनोनिकल टेंट में बाबू कौन बैठा है बोले? आदमी बैठा हुआ है। मतलब इसमें बाबू आदमी बैठा हुआ है।
कि नहीं? मजे मजे में बैठा हुआ। देखो जी, अब का लिखो लिखो लिखो, समझाते सिखाते हैं। लिखो दीदी, या बनेगा तो बनाइए, बन गया तो अच्छी बात है। बनाओ जी बाबू, अक्षिता, दिव्यांग से तन बनाओ तो जी, करो दीदी, अदिति कीजिए बाबू। कोई कैनोनिकल टेंट है बाबू, 11 आदमी बैठा हुआ और एक आदमी बाबू 4 मीटर स्क्वायर एरिया ले रहा है। कितना जमीन नीचे छेक के बैठा हुआ है? 4 मीटर स्क्वायर पे एक आदमी बैठा हुआ है। और एक आदमी बाबू कितना हवा पी रहा है बाबू? 20 मीटर क्यूब हवा पी रहा है, एक आदमी पी रहा है ना। ऑन द ग्राउंड बाबू 20 मीटर ऑफ एयर ब्रेथ, एक आदमी 20 मीटर क्या पी रहा? हवा पी रहा। तो हवा कहाँ से पिएगा? इस कोन के अंदर जो हवा है वही ना बाबू करेगा, ब्रीथ सांस लेगा। तो कोन का बाबू जो है ना, तो ये एयर का जो वॉल्यूम होगा वही कोन का वॉल्यूम होगा बाबू मेरे। करो तो जी जल्दी मनु बाबू, कैसे कीजिएगा सोचो मेरे लाल। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ सर, और कुछ कुछ नहीं दिले, कह रहा हाइट निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा मेरे लाल? हाइट निकालने का रहा। कैसे निकालोगे? हे दिव्यांग, कैसे कैसे? आज शाम से बाबू दिव्यांग कीजिएगा, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। रात वाला क्लास कीजिएगा बाबू, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बोला पीछे का कोई रिलेशन नहीं है, मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे। आधे प्रियांशु कर लेना जी, काम देगा बोला। सिमिलरिटी थोड़ा सा किए क्या बाबू? आज केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे प्रियांशु। जल्दी करो बाबू। कैसे करोगे प्रियांशु शैतान? शाम वाला क्लास कीजिएगा प्रियांशु, नहीं तो फिर पिटाइएगा। बोलो जी अदिति, कैसे कुछ चारा बोलो, बोलिए कुछ तो उपाय बताइए, हमरा तो पते नहीं चलता है सर। हमको तो अभी यो नहीं पता चलता है कि कौन का रेडियस क्या होता है और कौन का हाइट क्या होता है। देखो कैसे करोगे, इजी है सर। हमको कौन का बाबू ना हाइट दिया हुआ ना रेडियस दिया हुआ, तो मान लेते हैं कौन का हाइट h है सर और रेडियस मान लेते हैं r है सर, क्या दिक्कत है? तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। और जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें क्या रहेगा? गैस रहेगा। तो गैस का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सोचो? कौन के अंदर टोटल गैस का वॉल्यूम कितना होगा बाबू मेरे? तो एक आदमी 20 मीटर क्यूब हवा ले रहा है, एक आदमी 20 मीटर क्यूब, तो 11 आदमी कितना? 11 इंटू 20, उतना मीटर क्यूब क्या लेगा? हवा पिएगा भोला मेरा, सांस लेगा। तो जितना इसके अंदर गैस का वॉल्यूम होगा वही कौन का वॉल्यूम होगा। ठीक। सर हम इस तरीका से हाँ कर रहे जी, थे, सुनिए। पाई आर स्क्वायर लेट। बराबर पाई आर स्क्वायर का कि सर्किल के अंदर ही रहेगा आदमी, तो आ, पाई आर बराबर 44, ऐसे करके देखे ना। वैसी करेंगे जी। लेट बाबू, रेडियस बाबू ऑफ बाबू कौन, कौन का रेडियस मान लेते कितना? आर। हाइट तो ना दिया हुआ, मानना निकालना वो, तो हाइट ऑफ कौन हो गया कितना मेरे लाल? एच हो गया, छोटका एच है, छोटका एच नहीं। अब बाबू हमको बताओ, एक आदमी बाबू 4 मीटर स्क्वायर बाबू जगह छेक रहा है। एक आदमी नीचे बेस में कितना जगह छेक रहा है? जितना बेस रहेगा उतना ही ना आदमी बैठेगा, जितना 11 आदमी बैठ रहा है। तो बेस का एरिया कितना होगा सोचो? एरिया ऑफ बेस कितना होगा मेरे लाल? पाई आर स्क्वायर होगा। बेस में क्या है? सर्किल है। तो एरिया ऑफ जो बेस होगा बाबू, बात समझना है, एरिया ऑफ बेस कितना होगा सर? नीचे में सर्किल है, बेस में नीचे में सर्किल होता ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब बाबू एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर है सर, और आदमी बाबू कितना आदमी बैठ रहा है मेरे लाल? तो 11 आदमी बैठ रहा और एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा। जमीन पे नीचे बैठेगा ना जी, तो एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर, तो 11 कितना? 44 मीटर स्क्वायर। मतलब बेस का एरिया कितना होगा मेरे लाल? है ना, 4 मीटर स्क्वायर
क्या कर रहा है बाबू? है ना, आपका एक आदमी ले रहा है, टोटल 11 आदमी बाबू। तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर छोड़ो, तो 44 हो गया मेरे लाल। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना? 44 हो गया। इतना बाबू मीटर स्क्वायर कर सकते हैं मेरे लाला, पाई आर स्क्वायर के वैल्यू। मतलब इतना हाँ बेस क्या होगा, कवर करेगा बाबू मेरे। तो सर एक बार 10 हमने दिन। बेस का वैल्यू यूज कर लिया मेरे लाल, पाई आर स्क्वायर निकाल लिया इस डाटा से, और एक बार बाबू वैल्यूम यूज कर लो। एक बार क्या कर लो मेरे लाल, वैल्यूम ऑफ कोण। बस बात खत्म। तो वैल्यूम ऑफ कोण कितना होगा सोचो? कितना होगा दिव्यांक? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना। और टोटल वॉल्यूम हाँ कितना? जितना बाबू गैस रहेगा कोन का उतना ही ना वॉल्यूम होता है। कोन के अंदर कितना गैस? तो एक आदमी 20 मीटर ले रहा है, 11 आदमी बाबू कितना लेगा? 20 इंटू 11। तो 20 इंटू 11 मीटर क्यों रहेगा? 1/3 पाई आर सर स्क्वायर 44, इंटू। 44 लिख दीजिए ना, पाई आर स्क्वायर की जगह। अच्छा जी, ठीक। 20 इंटू 11 कितना सर? 11 दूनी 22, 220। 1/3 हो गया। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकाल लें। बड़का है सर, बड़के ले ला। बड़ा आर लिए, बड़े ले लो, छोटा का ले लो। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 है, तो यहाँ पे बाबू कितना कर देंगे? 44 कर दें, इंटू एच कर दें। ये हो गया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से 44 निकाल। अब एच की वैल्यू निकालेंगे, आंसर लौटेंगे मेरे लाल। तो इसमें थोड़ी ही ज्यादा आपको कुछ करना था। 44 से मारो बाबू, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 44 से डिवाइड करो। 220 इंटू 3 बाई 44 बराबर एच हो गया। 44 से कितना बार में मरेगा? 5 बार में। 5 तिया 15 हो गया। इसीलिए एच की वैल्यू कितना? 15 हो गया। मीटर में आ जाएगा, सारा यूनिट मीटर में लाल, तो 15 मीटर हो जाए। तो यही आपको करना था बाबू। तो जितना भी क्वेश्चन था सारा करवाए। लिखो जल्दी। को और करवाते बाबू, ये अक्षिता जिंदगी जी ही रही है, क्या बात है। दिव्यांक बाबू लगले हैं। इससे कैसा चल रहा पहले है जो, दिव्यांक? सर इससे पहले जो कराए थे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। वो बाबू आपका आर एस अग्रवाल बुक का था। जल्दी लिखे मेरे लाल। जल्दी लिखे। सर खत्म हो गया है। नहीं जी, लिखो ना जी अभी इसको, अगले क्वेश्चन बाबू। खात्मे का तो इंतजार होता है दिव्यांक बाबू, और क्या होता है। एक इजी सा क्वेश्चन है मेरे लाल। ये लास्ट क्वेश्चन बाबू, कल हम लोग हेमी गोला पढ़ेंगे मेरे भोला। कल हम लोग थोड़ा सा गोला पढ़ लेंगे, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे लाल।
ये जोकर बाबू, ये जोकर्स कैप या ये जोकर कैप बाबू इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन मेरे लाल। इजी क्वेश्चन, राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है ऑफ बाबू रेडियस ऑफ बेस is 7 centimeter and height 24 centimeter. एक क्लास में 600 MB खींच लेता है सर। हाँ जी, तो 600 शैतान भाई, शैतान वीडियो ऑन करो, 600 खींचेगा शैतान, वीडियो ऑन करके पढ़ो। 1 GB खत्म हो गया आज का। फाइंड द बाबू, देखेगा बाबू पबजी तक खत्म होगा नहीं जी। वीडियो बंद सर करके अपना बाबू भी दूसरा का पावी। फाइंड द एरिया ऑफ बाबू सीट भोला। सीट रिक्वायर टू मेक बाबू, टू मेक द कैप, कैसे बनाइएगा। दीपावली कौन सा दिन का है जी? 20। 20 छोटी बड़ी होता है जी। सर दिवाली का छुट्टी कब है? हमको पता नहीं है कि दिवाली कब है, बच्चा अपने हल्ला करेगा। सर दिवाली 20 को है। देश कौन सा दिन है? सर मंडे है। संडे को कुछ है? संडे को कुछ नहीं है सर, छोटा दिवाली। संडे को छोटा दिवाली है। यस सर। अच्छा, पढ़िए, अभी संडे मंडे आएगा तो देखा जाएगा जी, अभी तो बहुत दिन, आज तो सर मंडे है बाबू। धनतेरस है 19 को। 19 को धनतेरस है। 18 को है ना सर धनतेरस। आप लोग पहले बढ़िया से देख ले, 18 धनतेरस है कि 19 धनतेरस है कि 20 धनतेरस है। लिखो मेरे 18 लाल। धन सर देख लीजिएगा सर मोबाइल में। आज शैतान, मेरा मोबाइल में कैलेंडर इंटरनेशनल वाला है, जिसमें खाली क्रिसमस डे होता है। जल्दी लिखो। सर 18 को सर, देख लिए सर, 18 तारीख को। अच्छा ठीक है। सर छुट्टी दीजिएगा। का धन में बाबू 13 है बाबू, तो धनतेरस में काहे का छुट्टी जी? पहले पढ़ो ना बाबू, देखा जाएगा, अभी शुक्र शनिचर आएगा तब ना बाबू, देखते किसको पिटना नहीं पिटना है, कौन से बच्चा रहेगा नहीं रहेगा। हमारे देखो लाइफ में कुछ नहीं मेरे लाल, है ना, कुछ नहीं है, नथिंग मेरे लाल। पीटने के लिए पटना जाना बाबू, तो अभी सबके गार्जियन से बतियाते थोड़ा, पटना वाला पीट देंगे, और छठ में आएगा बाबू तो वो सब बाबू लखनऊ और उधर वाला देख लेते थोड़ा। उससे जो बोले छुट्टी छात्र सर में चल मैं ही आ रहा हूँ। अच्छा बाबू, बनारस में और भी बच्चा है, फिर औरंगाबाद वाला बच्चा भी सब है, बिहार वाला इधर लोकल से पिटा जाएगा, औरंगाबाद जहानाबाद ये सब। कैसे करोगे मेरे भोला? देखो बाबू क्या है, कोई जोकर कैप है भोले, क्या बाबू अदिति, जोकर कैप है। टोपी नहीं देखती हो जी बर्थडे वाला जी? किस रूप में बाबू मेरे? कौन के रूप में है ना, एक आगो बर्थडे वाला कैप ला के आपको दिखाएंगे, कौन के रूप में बाबू मेरे, है ना। अब ये कौन के रूप में बाबू, जिसका दिया हुआ बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिव्यांग, और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कि नहीं? तो कह रहा बाबू कितना सीट चाहिए टोपी बनाने के लिए मेरे लाल? टोपी पहनोगे पहनोगी ना जी,
तो टोपी बनाने के लिए कितना हमको कपड़ा चाहिए मेरे भोला? तो क्या निकालिएगा बाबू? टोपी के लिए कपड़ा आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालोगे अदिति? सोचो बोले। ए बाबू अक्षिता, टोपी के लिए हमको कपड़ा चाहिए तो क्या निकालिएगा? कौन का वॉल्यूम निकालिएगा? क्या निकालिएगा? सर टोटल सरफेस एरिया। कौन का टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा जी? CS से निकालेंगे ना टोपी सर। टोपी देखा है जी? यस सर। कौन वाला टोपी देखा? तो वो टोटल सरफेस एरिया मतलब बेस में नीचे कुछ बाबू रहेगा तब सर्किल वगैरह बीच बेस नीचे खाली ना होता है जी। ये वाला पोर्शन खाली ना होगा भोला मेरा। यानी सर CS से होगा। हैं? शैतान है बोला, पेजो बाबू काट दिया आप लोग के चक्कर में, है ना? कौन जब बाबू बनाओगे भोला मेरा कि नहीं, तो कौन जब बनाइएगा बाबू थोड़ी बनेगा जी। मान लीजिए बाबू ये पेपर है, इसको ऐसे मोड़ के कौन ऐसे तन बनो ना जी, है ना? ये पेपर है बाबू, इसको मोड़ के क्या बना दिया? कौन बना दिया कि नहीं? आए जी। अब एगो बर्थडे वाला अक्षर खत्म हो गया। तो कौन जब बनाओगे इस तरह से बाबू मेरे, है ना, तो नीचे यहाँ पे बेस नहीं ना कुछ रहेगा जी। बेस में बाबू टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि बेस में सर्किल लीजिएगा तो सर्किल रहेगा तो फिर पहनिएगा कैसे, है ना? सर्किल रहेगा तो फिर कैसे पहनिएगा बोला, नहीं ना पहन पाइएगा वो। तो इसका CS से निकालेंगे। क्या निकालेंगे दिव्यांग? CS से निकालेंगे। TS से नहीं निकालेंगे, CS से निकालेंगे। करो बाबू अदिति, बैठी हो ना बोले। जितना फार्मूला बाबू नहीं की होगी तो बहुत पिटाओगे। ये शैतान खाली बैठा ही सब रहती है। जल्दी कीजिए। तो दिया हुआ क्या बाबू मेरे? रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको CS से निकालना, सीट बाबू, एरिया ऑफ सीट। क्या निकालना? एरिया ऑफ सीट। तो एरिया ऑफ सीट क्या होगा? CSA ऑफ कोन हो जाएगा। पुट द वैल्यू, लूट द आंसर। CSA ऑफ कोन का सरफेस एरिया कोन कितना होता है? पाई R L होता है बाबू, यही होता है ना जी। पाई R L होता है। यही टोटल सरफेस का आएगा तो बेस का एरिया पाई R स्क्वायर जोड़ दें। पाई की वैल्यू पुट करो। अब R पता है, L पता नहीं है, तो L आपको निकालना पड़ेगा। L 25 आपको आएगा। L आपको निकालना पड़ेगा मेरे लाल। अब हम निकालेंगे नहीं, खुद निकालिए। फर्स्ट सर ऑफ ऑल L 7 निकाले। चलो मेरे भोला, कल हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे मेरे भोला। कल स्फीयर पढ़ेंगे, गोला स्फीयर पढ़ लेंगे बाबू मेरे। फिर खत्म होगा तो स्टैटिक्स वगैरह पढ़ा के बाबू फिर केमिस्ट्री वगैरह में एंट्री किया जाएगा। सर एक चैप्टर पढ़ा दीजिए सर, केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ा दीजिए सर, वर्क एनर्जी पावर। अच्छा वो पढ़ाएंगे बाबू मेरे, सब पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही है भोला। चलो बाबू, अब भाई ची का बच्चा आएगा, इसको बनाओ बाबू अदिति, इसको बनाइए।